राम राम सा नमस्कार। आज आप आयोडा हो पल्ली जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कैम जोन में जिला डायरेक्टर श्री पूनम जी चौधरी जो केमिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट है। आज आप उन्होंने बातचीत करोला और शिक्षा के क्षेत्र में आप उन्होंने पूरी जानकारी। नाम पूनम चौधरी है और मैं कैम जोन डायरेक्टर पिछले 8 साल से अपन कैम जोन को संचालित कर रहे हैं और उसमें कई गरीब बच्चों को अपन पढ़ा रहे हैं। कितना सालों से? पिछले 8 सालों से अपन पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और बच्चों को तैयार करने के लिए अपन तन मन धन के साथ लगे हुए हैं, दिन रात बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं। मैं आपका गांव कौन सा है सर? मेरा गांव पिपला की ढाणी है। मैं एक छोटे से गांव से ढाणी से आया हुआ हूँ और सुंदरनगर हाल सुंदरनगर में रहते हैं और बच्चों के लिए लगे हुए हैं। आप कौन सा विषय? केमिस्ट्री में केमिस्ट्री पढ़ा रहे बच्चों को। पाली की केमिस्ट्री को हमने सुधारा है, गोल्ड मेडलिस्ट। और मैं खुद पूरे राजस्थान में टॉप किया मेरे केमिस्ट्री के अंदर और राज्यपाल के द्वारा गोल्ड मेडल से मुझे सम्मानित किया गया था। आप जो कैमजॉन कोचिंग संस्था चला रहे हो कितना सालों आप इन्हें मैनेज कर रहे हो सर? पिछले 8 साल से अपने मुकेश जी भाई साहब संचालित कर रहे हैं, हम तो उनको मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, कितना के आप संस्था के थ्रू कितना बच्चा जो एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़िया है उन बारे में आप हमारा व्यूअर्स में बताओ। पिछले 8 सालों में लगभग पाली के 5000 बच्चों को अपन पढ़ा चुके हैं और कई बच्चों की गवर्नमेंट नौकरी भी लग चुकी है और कई गरीब बच्चे हैं जो आज गवर्नमेंट जॉब में 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में सेलेक्ट हुए हैं और इसके अलावा IIT नीट में भी उनका सिलेक्शन हो गया है और कई बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नीट के अंदर और डॉक्टर बन चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि बच्चे आज बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं हमेशा, चाहे सरकारी सेवा में हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो। जो इंजीनियर बन चुके हैं वो देश की सेवा में लगे हुए हैं। आपने कैमजॉन कोचिंग संस्था के थ्रू कौन सा विद्यार्थी ने कौन सा अध्ययन करवाए करो, कौन सा सब्जेक्ट माते आप इन बारे में भी थोड़ा मुझे बताओ, जानकारी दो। वैसे तो पहले कैमजॉन सिर्फ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, लेकिन पिछले 3-4 सालों से अपन फिजिक्स बायोलॉजी मैथ्स सारे विषय अपन अध्ययन करा रहे हैं बच्चों को। उसमें IIT नीट BSc MSc की सारे कोर्स संचालित हैं और BSc नर्सिंग के भी अपन कोर्स संचालित कर रहे हैं ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मेन रूप से हमारा टारगेट ये ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए। आपरे कैमजॉन संस्था रे साथ साथ कोई भी शिक्षा संस्थान और कोई जुड़ियोड़ा है? हाँ, कैमजॉन के साथ अपने पिछले साल अपन श्री विजय आदर्श के साथ कोलैबोरेशन किया है और विजय आदर्श में पिछले साल में बहुत अच्छे बच्चों ने एडमिशन लिया। लगभग 600 प्लस बच्चों ने एडमिशन लिया। हर दूसरे विद्यालय से अपने स्कूल में एडमिशन लिया और बहुत ही अच्छा रुझान है। इस साल लगभग 1500 के लगभग अपनी स्ट्रेंथ हो जाएगी। और ये सब अभिभावकों के और पूर्व विद्यार्थियों के विश्वास से ही हो रहा है अपने, और शानदार एडमिशन हो रहा है, बहुत अच्छा रुझान है। एक मैं आपने शिक्षा के क्षेत्र में आ चीज भी मैं जानकारी लेना चाहूँ कि आज की तारीख में शिक्षा के क्षेत्र साथ साथ एक्चुअल में शिक्षा रो व्यापारीकरण जो ज्यादा हो गया है, तो उन बारे में भी आप थोड़ी अपनी राय दिलवाओ हमारे। हाँ, आप सही कह रहे हो कि शिक्षा के क्षेत्र में लूट मची हुई है। कई ऐसे हैं जो भारी भरकम फीस रखते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। पहले साल तो उनको कहा जाता है आपको फ्री पढ़ाएंगे, 11th में फ्री एडमिशन ले लेते हैं और फिर अगले साल उनसे डबल चार्ज लिया जाता है। तो ये गलत है, सरासर गलत है। हमारा तो टारगेट यही है कि बच्चों को कम से कम फीस में शिक्षा मिलनी चाहिए, शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए। हमने तो ये कहा था 90% से ऊपर अगर कोई बच्चा है तो इसके लिए परिवहन की सुविधा, कोचिंग की सुविधा, स्कूल की सुविधा सारी निःशुल्क दे रखी है। अच्छा। मैं तो सभी स्कूल वालों को यही कहना चाहता हूँ, इतनी ज्यादा फीस लेके आप करोगे क्या? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई चीज की कमी नहीं है, तो बच्चों की फीस वाजिब होनी चाहिए ना। इस तरह से आप फीस थोड़ी ले सकते हो, 75,000 80,000 रुपए फीस लेते हो, ट्रांसपोर्टेशन का अलग लेते हो, तो ये सरासर विद्यार्थियों के लिए गलत है। और अभिभावकों को इस बारे में अभिभावकों को भी सोचना चाहिए, भाई अभिभावक ऐसे स्कूलों में एडमिशन क्यों दिला रहे हैं जब उनके पास पैसे नहीं है। भाई कोरोना के बाद में सबकी आर्थिक तंगी आई है, तो अभिभावकों को सोचना चाहिए कि अगर वो फीस अगर पे नहीं कर पा रहा है तो वहाँ एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए। ऐसा कोई पढ़ाना जरूर थोड़ी है कि कर्जे में डूब के फिर पढ़ाए। भाई कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे लोन लो चाहे कैसे भी लो, या दूसरे को ब्याज से लेके आओ, तो फिर वो तो कर्जा भरना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसे संस्थानों से दूरी बनानी चाहिए और आपके बच्चों का एडमिशन ऐसी संस्थान में कराना चाहिए जहाँ बहुत कम फीस हो, वाजिब फीस हो, और उस फीस में शानदार क्वालिटी मिले, आपका बच्चा अच्छे तरह से तैयार हो। ये अभिभावक को सोचना पड़ेगा। बाकी हम तो बता सकते हैं कोई
ऐसा करना चाहिए, अभिभावक को पहले आगे आना पड़ेगा। इसमें मीडिया को भी सोचना चाहिए, मीडिया को भी आगे आना चाहिए। अगर कोई संस्थान इस तरह से काम कर रहा है, जो भारी भरकम फीस ले रहा है, बच्चों को गुमराह करके पहले फ्री एडमिशन देते हैं और अगले साल उनको डबल उनसे राशि वसूल लेते हैं, तो उनके लिए मीडिया को आगे आना चाहिए। मीडिया अगर आएगा तो इस तरह से समाज में एक कुरीति मिट सकती है और अभिभावकों को इससे फायदा होगा। एक में जो आपने बता दूं कि एक्चुअली में जो बच्चा रे साथ है, बच्चा जो विनोर परीक्षा परिणाम आवे, विनोरे जो विनोर सोच रे बारे आवे, तो वे जो दिमाग रो संतुलीकरण वे कई खोजाया करे, तो ऐसी स्थिति में बच्चा और अभिभावक ने कई करना चाहिए ताकि कई है कि वे बच्चा है जो आप रो संतुलन नहीं बिगाड़ सके। हाँ, अक्सर ये देखा गया कि बच्चे सोचते हैं कि उनका परिणाम बहुत अच्छा होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, लेकिन कुछ कारण रह जाता है जिसकी वजह से विद्यार्थी थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों को अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों को समय समय पर या विद्यालय को समय समय पर मोटिवेट किया जाना चाहिए, बच्चों को काउंसलर नियुक्त करने चाहिए। इसके अलावा अभिभावकों को बच्चों को ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभिभावक भी आजकल बच्चों पर ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि उस पड़ोसी के अगर 90% आए थे 91 आने चाहिए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों को अदर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, खेल के क्षेत्र में हो या अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना हो, गप्पे मारना हो। गप्पे मार के भी अपना मतलब मानसिक संतुलन को स्थिर किया जा सकता है। और बच्चे ज्यादा से ज्यादा मतलब दूसरी एक्टिविटी में रहे, चाहे जिम करे, चाहे कोई खेल क्रिकेट में एक्टिविटी ले या दौड़ में भाग ले या कोई और अदर एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करके अपने मानसिक संतुलन को सही किया जा सकता है। मेन तो शिक्षक और अभिभावक और मीडिया का भी इसमें रोल होना चाहिए। मीडिया भी अगर रेगुलर इस मुद्दे को उठाए तो बच्चों के मानसिक स्तर को एकदम संतुलित किया जा सकता है, ताकि क्योंकि बच्चे अपने देश का भविष्य है। अगर बच्चे परिणाम को लेकर इस तरह से हतोत्साहित हो जाएंगे तो फिर तो मामला गड़बड़ है। इसके लिए मीडिया को आगे आना चाहिए, अभिभावकों को आगे आना चाहिए और शिक्षकों को समय समय पर बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। उनको बताना चाहिए ये फील्ड नहीं तो और बहुत सारे स्कोप है, कोई एक स्कोप के पीछे नहीं रहना चाहिए। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं, नहीं होते हैं, फिर वो कुछ न कुछ गलत कदम उठा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन को एक फील्ड में नहीं रहना है, और भी बहुत सारे स्कोप है। और अगर आपने साइंस या कोई भी कला वर्ग हो, कोई भी विषय हो, हर विषय में बहुत शानदार स्कोप है। आप शानदार कर सकते हो। एक के पीछे मत पढ़ो, अपने टारगेट एक टारगेट आपने फिक्स कर दिया, अगर उसके पीछे पड़े रहोगे तो वो पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल नहीं होगा तो अपन चेंज कर सकते हैं उसको, लेकिन अपनी जीवन अनमोल है। एक मैं आपने बताना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा रे वास्ते बच्चा जो पलायन कर रहा है, मारे जा रहा है, तो उन्होंने कई कारण है कि बच्चा कई अटे पाली में आज जो शिक्षा उन लेवल से ही नहीं है या कोई कमी है, तो उन बारे में भी आप थोड़ा बताओ। पिछले साल अपने पाली को संभाग बना दिया गया, लेकिन संभाग के अनुरूप अपने यहाँ पाली में इतनी सुविधा नहीं है। वो शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर प्लान करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट की कमी है। हर विषय में एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, 2-4 संस्थानों में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन हर विद्यालय एफर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वहां की स्ट्रेंथ कम होती है, विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ कम है। तो वो एक्सपर्ट टीचर वो हाई सैलरी मांगता है, और ज्यादा सैलरी मांगेगी संस्था पे नहीं कर पाती है, तो कोई नॉर्मल टीचर को रख लेते हैं। तो इस कारण से अपने या एक्सपर्ट की कमी है, और एक्सपर्ट टीचर की कमी होने के कारण विद्यार्थियों को मजबूरन बाहर प्लान करना पड़ता है। इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, ताकि उच्च शिक्षा में अच्छे संस्थान बने, IIT नीट के बड़े कॉलेजेस हो, तो अपने यहाँ उच्च शिक्षा अच्छी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकता है। आपने जो कैमजॉन कोचिंग संस्था है, इन्हीं पाली रे सिवाय और भी कभी ब्रांच वगैरह है? हाँ, विचार कर रहे हैं। अब जोधपुर में अपने ब्रांच खोलने का विचार है। पाली में अच्छा रुझान है, लेकिन हमें थोड़े समय का अभाव है। और समय का अभाव, हम भी ये चाहेंगे भाई अपने पास जैसे ऑलरेडी 10-12 फैकल्टी है, अपन और फैकल्टी को बढ़ा के जोधपुर में विचार कर रहे हैं, और जोधपुर में बढ़िया शानदार इंस्टीट्यूट बनाएंगे। और हो सकता है पाली के अंदर भी नीट IIT के लिए अच्छे संस्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अलग से पूरा इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिसमें सिर्फ IIT और नीट के बच्चे पढ़ेंगे। लगभग 500+ बच्चों के लिए अच्छा भवन तैयार करेंगे, ऑडिटोरियम बनाएंगे, ताकि बच्चों को एक्सपर्ट टीचर मिल सके और विज्ञान के क्षेत्र में वो उन्नति कर सके। आज के टाइम में आपने जो कोचिंग संस्था है, आपने जो स्कूल है, उनमें बच्चा कौन कौन सा गांव आप कवर कर दिया हो, और कई लेंथ है बच्चों की, और जो आपने जो टीचर है, टीचर भी अटारा लोकल है या आउट ऑफ जोधपुर है, तो उनको आ रहा है, तो उन बारे में। अपने विद्यालय में पाली के आसपास के लगभग 40 गांव के बच्चे आ रहे हैं,
और अपनी पब्लिसिटी इतनी शानदार है, कई बच्चे तो सिरोही से भी एडमिशन ले रहे हैं। और इस सत्र में 2 बच्चों का अपने सिरोही से एडमिशन हुआ है और आसपास के सभी गांवों के बच्चे अपने आ रहे हैं, हर गांव से। और कई दूसरे स्कूलों में भी बच्चे जाते थे, लेकिन इस साल वो सभी विद्यार्थी अपने स्कूल के अंदर एडमिशन करा रहे हैं। वैसे अपने यहाँ पर थोड़ा भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, लेकिन इसका भी अपन विस्तार करेंगे, नई बिल्डिंग बनाएंगे और आने वाले सत्र में, इस सत्र में 1500 प्लस बच्चों को अपन आराम से पढ़ा देंगे, लेकिन अगले सत्र में अपन को नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। और लगभग हमारा टारगेट है कि 3000 बच्चे अगले सत्र में हो जाएंगे अपने। बहुत शानदार रुझान है, रुझान की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बच्चों पे अपन दिन रात लगे हुए हैं, पूरे दिन रात ये करते हैं। और जो अपनी फैकल्टी है वो बाहर से भी है, साइंस की जो फैकल्टी है, सीकर है, जोधपुर है, यूपी है, वहां से अपनी फैकल्टी है। और लोकल टीचर को भी अपन रखते हैं जो शानदार मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है अपना, शानदार रिजल्ट रहा इस वर्ष और आगे भी और शानदार रिजल्ट रहेगा। आपने स्कूल में जो बच्चों और माँ बाप ज्यादा किया करे कि भाई हर स्कूलों में फीस ज्यादा रिया करे, तो आप स्कूल में बच्चों रो जो फीस रो जो मैटर है उन्हें किन हिसाब टिकट टाइप है? देखो, आसपास की जितनी भी स्कूल है वहां पर फीस बहुत ज्यादा है, बच्चों को पढ़ाते कम और सिर्फ फीस पर ध्यान रखा जाता है। और जो मैंने स्कूल लिए वो फीस, दूसरे स्कूलों में फीस ज्यादा थी, इस कारण मैंने फीस ली। कुछ ऐसे मैटर हो गए थे, वो फीस कम नहीं कर रहे थे, तो फिर मैंने मजबूरन मुझे भी एक स्कूल खोलने का विचार आया कि स्कूल खोलनी पड़ेगी अब, ताकि उनको सबक मिले। अब बच्चों को 6th क्लास की फीस 30,000 35,000 फीस है, हर कोई गरीब विद्यार्थी थोड़ी दे सकता है, गरीब अभिभावक इतनी फीस भी पे नहीं कर पाता है। और अपने स्कूल में तो एकदम वाजिब फीस है। और अगर अपन तो यह है कि अगर किसी के माता पिता नहीं है तो उसको पूरा निःशुल्क पढ़ाते हैं। अच्छा। कोचिंग निःशुल्क है, विद्यालय निःशुल्क है, परिवहन की सुविधा निःशुल्क है, उससे 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। और कोई अगर गरीब घर का या ग्रामीण क्षेत्र का आ जाता है, जो बच्चा कहता है कि इस फीस में पढ़ा दूंगा, तो उस फीस में हम पढ़ाने के लिए तैयार है। हम तो ये सोचते हैं बच्चा यहाँ पर पढ़ना चाहिए, बस हमें पैसों की जरूरत नहीं है, सिर्फ संस्था चलनी चाहिए। नॉर्मल फीस देते भाई, जैसे अपने 2 से 30,000 लेते हैं, तो हम 5,000 में भी एडमिशन दे देते हैं बच्चों को। तो अपना यही टारगेट रहता है, बच्चा पढ़ना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा पहले पढ़ना चाहिए। और सिटी के बच्चे तो किसी भी हायर, जिसके पास पैसे है वो तो कहीं भी जाके पढ़ सकता है, पैसे वाले तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। अपने तो यही टारगेट है, गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा पढ़ना चाहिए और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। ये अपना टारगेट है, अपना मेन टारगेट ये है, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। आपने जो कोचिंग संस्था में अब जो प्रेजेंट टाइम में कितना टीचर जो आप सेवाएं दे रही है? अपने कोचिंग संस्थान में 12 टीचर हैं, 3-4 फिजिक्स के हैं, 3-4 बायोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं। बहुत एक्सपर्ट टीचर है और शानदार, मतलब वो दिन रात ये कर लेते हैं बच्चों के लिए। अब बच्चों को शानदार मोटिवेट करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं और हर साल शानदार रिजल्ट रहता है। फिजिक्स में 100 में 100 आते हैं, केमिस्ट्री में 100 में 100 आते हैं, बायोलॉजी में 100 में 100 आते हैं। और यहाँ नहीं, बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो उनको हमारी याद आती है और वो दीपावली की छुट्टियों में हमारे पास विशेष रूप से आते हैं और कहते हैं सर हमें प्लीज ये वापस रिवाइज करा दो। हम उस बच्चे को निःशुल्क 1 रुपया भी नहीं लेते, जो पुराने बच्चे अपन से जुड़े हुए हैं उनको फ्री पॉकेट में अपन 10 दिन 15 दिन जो भी होता है उनका सब्जेक्ट वापस कवर कराते हैं और बच्चे बहुत मतलब राजी होते हैं, उनका जीव खुश हो जाता है। हमारा जो लेटेस्ट जो 10th और 12th जो रिजल्ट आयो उनमें आपका जो स्कूल और कोचिंग संस्था का जो बच्चा है कई किन टाइप का रिजल्ट रही है? बहुत शानदार रिजल्ट रहा। पहली बार में आसपास की स्कूलों को अपन ने बता दिया किस तरह से रिजल्ट रहता है और एक विद्यार्थी ने तो 98% प्राप्त किया अपने। अच्छा। और कई बच्चे 95, 96, 92, 80 और कम से कम 50% बच्चे 80 से ऊपर रहे। अपने विद्यालय के 50% बच्चे तो 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए। शानदार रिजल्ट रहा और अगले साल और भी शानदार रिजल्ट रहेगा। और मैं कह रहा हूँ बच्चों का और अभिभावकों का शानदार अपनी स्कूल के प्रति रुझान है। अगर इस तरह से रुझान रहा तो हमें भी थोड़ा मतलब प्रेरणा, मोटिवेशन मिलेगा। सब हमारी प्रेरणा ही मोटिवेशन, हमारा मोटिवेशन पूर्व विद्यार्थी और अभिभावक ही है, उनके पीछे हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे मारो मारवाड़ न्यूज चैनल के माध्यम से आपने जो समय दिया